जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए अभी बिहार इलेक्शन हुआ है भाई। 6 तारीख को पहले फेज़ का इलेक्शन हुआ, फिर बाद में यहाँ पर 11 तारीख को दूसरे फेज़ का इलेक्शन हुआ। अब 14 नवंबर को बिहार इलेक्शन के रिजल्ट जो है ना अनाउंस किए जाएंगे, वोटों की गिनती की जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि वहाँ पर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ पर लोगों के अंदर जो है ना उत्सुकता बहुत होती है जानने के लिए किस की सरकार बन रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है ना 14 तारीख को अनाउंस की जाएगी, लेकिन 14 तारीख से ये प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि यहाँ पर किसकी सरकार बनने वाली है और उसको हवा देते हैं यहाँ पर एग्जिट पोल यहाँ पर किए जाते हैं और उसमें यहाँ पर बताया जाता है किस पार्टी को कितनी सीट्स मिल सकती है। अभी इस यहाँ पर बिहार इलेक्शन का जो 11 तारीख में जो सेकंड फेज़ हुआ था उससे यहाँ पर इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, बस रिज़ल्ट अनाउंस होना बाकी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये जो इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद से यहाँ पर जो है ना एग्ज़िट पोल की बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक की टाइमिंग होती है, तब तक आप यहाँ पर जो है ना इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर सकते हो। अब जैसे ही 7 बजे उसके बाद से यहाँ पर आप यहाँ पर जो है ना फ्री हो जाते हो अपना एग्जिट पोल दिखाने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन किसी इलेक्शन का अनाउंसमेंट करता है ना तो उस दौरान कोई सा भी किसी भी तरह कोई भी प्रेडिक्शन देना यहाँ पर प्रतिबंधित है। यानी कि यहाँ पर आप जो है ना या तो ओपिनियन पोल दे सकते हो, लेकिन ओपिनियन पोल भी यहाँ पर तब दे सकते हो जब तक यहाँ पर इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ हो और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव की आचार संहिता है, तब तक वो ना लगी। उससे पहले तो दे सकती हो प्री पोल वाला जो ओपिनियन पोल होता है, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर ना तो आप प्री पोल दे सकते हो ना ही यहाँ पर एग्जिट पोल दे सकते हो। जब यहाँ पर आखिरी चरण का मतदान पूरा हो जाएगा तब उसके बाद ही आप यहाँ पर एग्जिट पोल दिखा सकते हो। तो एग्जिट पोल यहाँ पर जो है ना आ गया है 7 बजते यहाँ पर, जब यहाँ पर इलेक्शन जो है ना वोटिंग कंप्लीट हुई उसके बाद से एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। तो एग्जिट पोल में यहाँ पर क्लियरली दिखाया जा रहा है, लगभग हर एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि एनडीए सरकार की वापसी यहाँ पर फिर से होने वाली है। एनडीए को यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी बताई जा रही है। कोई यहाँ पर 140 सीट बता रहा है, कोई यहाँ पर 150 सीट बता रहा है, कोई यहाँ पर 160 सीट बता रहा है। जबकि यहाँ पर जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसको कोई बता रहा है कि 80 सीट, कोई बता रहा है 90 सीट, कोई बता रहा है यहाँ पर 100 सीट। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना एनडीए की सरकार बनने वाली है। बिहार विधानसभा में 243 यहाँ पर विधानसभा सीटें होती है, जिसमें यहाँ पर सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीट। तो 122 सीट का अनुमान यहाँ पर लगभग सभी के सभी जो एग्जिट पोल कराने वाली संस्थाएं हैं उन्होंने यहाँ पर लगाया कि एनडीए यहाँ पर आसानी से सरकार बनाने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनता है। अगर यहाँ पर एग्जिट पोल की बात माने तो एनडीए की सरकार यहाँ पर बनने वाली, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री का फैसले के ऊपर यहाँ पर मामला फंस सकता है, क्योंकि जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ पर अमित शाह ने ये कहा था कि भाई हम यहाँ पर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बताया था, जब बात की गई थी कि सीएम फेस कौन आता, उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि ये फैसला विधायक दल की बैठक होने के बाद, यहाँ पर विधायकों के फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना नीतीश कुमार के ऊपर अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि उनका हाल भी यहाँ पर शायद एकनाथ शिंदे जैसा ना हो, जैसे कि यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कहा था, जिसमें से सबसे फेमस है कन्हैया कुमार ने यहाँ पर बार बार ये बात बोली है कि अगर यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनका हाल भी एकनाथ शिंदे जैसा हो जाएगा। और इसी के साथ ही जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी ऐसा ही कहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, क्या ये जो हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं जिसमें यहाँ पर एनडीए को बहुमत दिखाया जा रहा है कि एनडीए इस बार आसानी से सरकार बना ली, क्या ये सही होते हैं? क्या यहाँ पर जो एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं उनके ऊपर कहीं पर कुछ क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए होना सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर एनडीए सरकार बनाने वाला है? अगर बनाएगा तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। अब देखिए, जब यहाँ पर चुनाव होते हैं ना तो 3 तरह की चीज़ें निकल कर आती है। एक तो है यहाँ पर ओपिनियन पोल यहाँ पर ये होता है कि चुनाव से पहले, यानी कि वोट कास्टिंग से पहले जब लोगों की राय ली जाती है तो उसको कहा जाता है ओपिनियन पोल। यानी कि ओपिनियन, अपनी राय में बताइए कौन यहाँ पर जीत जाएगा, तो वो होता है यहाँ पर ओपिनियन पोल। लेकिन यहाँ पर वो तब किया जाता है जब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपना जो इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस नहीं करता है और आचार संहिता जो है ना वो लगनी जाती है। जब आचार संहिता लग जाएगी तब किसी भी तरह कोई भी यहाँ पर आप
पोल्स नहीं दिखा सकते हैं किसकी यहाँ पर सरकार बनने वाली है। ये सब तभी हो सकता है जब यहाँ पर आचार संहिता ना लगी हो, तो तब तो आप दिखा सकते हो। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए और आचार संहिता लग जाए तो आप किसी भी तरह कोई भी ओपिनियन पोल नहीं दिखा सकते हो। तो ये तो हुआ ओपिनियन पोल। लेकिन यहाँ पर जो एग्जिट पोल होता है वो तब दिखाया जाता है जब यहाँ पर इलेक्शन हो चुका हो, यानी कि जैसे ही यहाँ पर आखिरी फेज़ का इलेक्शन हो तो उसी के तुरंत बाद आप यहाँ पर जो है ना दिखा सकते हो। जैसे कि 7 बजे यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग होती है वोटिंग की, तो 7 बजने के बाद 7:01 से आपके पास ये अधिकार हो जाता है कि आप यहाँ पर दिखाओ। तो यहाँ पर जो है ना 7 बजने के बाद से यहाँ पर जो है ना एग्जिट पोल दिखाया जाता है। तो एग्जिट पोल में यहाँ पर जो है ना क्लियरली दिखाया जा रहा है मेजॉरिटी एनडीए गवर्नमेंट की, कि एनडीए सरकार यहाँ पर बनने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो है ना बीजेपी को इतने सीट, जेडीयू की इतनी सीट, एलजेपी जो चिराग पासवान की उतनी सीट, यानी कि ये सब दिखाया जाता है। उसमें यहाँ पर जो है महागठबंधन की सीटें भी दिखाई जाएंगी। महागठबंधन कौन कौन सी कितनी कितनी सीटों पर यहाँ पर जीत सकता है, कितने सीटों पर यहाँ पर आगे है। तो ये होता है इनमें क्लियरली डिफरेंस। ओपिनियन पोल, प्री पोल, यानी कि जब आचार संहिता ना लगे तो उससे पहले यहाँ पर जो दिखाया जाता है वो होता है। लेकिन जो एग्जिट पोल होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा बदला हुआ होता है, क्योंकि देखिए वोटिंग से पहले तो आप यहाँ पर जो है ना तरह तरह के अनुमान लगाते हो कि अब यहाँ पर ये होगा, अब यहाँ पर ये होगा। लेकिन जब वोटिंग हो जाती है तब यहाँ पर लोगों का मूड पता चलता है। तो उसके बाद जो एग्जिट पोल होते हैं वो यहाँ पर थोड़े बहुत सही हो जाते हैं। अब देखिए जो एग्जिट पोल होता है ना वो यहाँ पर जो है ना तरह तरह के जो है ना तरीके से यहाँ पर पता चलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि जो एग्जिट पोल है वो यहाँ पर हर बूथ पर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाता है कि आपने यहाँ पर कितने लोगों से बात की, किस किस को उसने वोट दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना उस डेटा का एनालाइज किया जाता है। तो डेटा का एनालाइज करने के बाद यहाँ पर तब पता चलता है कि उस सीट से कितने यहाँ पर जो है ना कौन जीतने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब सभी कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर जो है ना डेटा आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि इस पार्टी को इतनी इतनी सीटें यहाँ पर मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मसला ये आ जाता है कि ये जो एग्जिट पोल होते हैं वो यहाँ पर सारे ही लोगों को यहाँ पर जो है ना रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आप जो एग्जिट पोल कराने वाली जो संस्थाएं होती है वो हर वोटर से तो नहीं मालूम करते हैं भाई। उनका जो सैंपल साइज़ है उससे यहाँ पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस का क्या क्या मूड है। क्योंकि देखा जाए तो एक विधानसभा में मान के चलिए 2 लाख वोटर है या फिर 3 लाख वोटर है, तो हर जो वोटर है भाई उसमें से यहाँ पर जो है ना आप मान के चलिए कि 60% यहाँ पर जो है ना वोट कास्ट होते हैं। तो 1,80,000 के आसपास यहाँ पर वोट डले। अब देखिए जो एजेंसी होती है जो एग्जिट पोल कराती है तो उनको यहाँ पर ये थोड़ी ना पता है कि किसने यहाँ पर कितना वोट दिया। वो तो यहाँ पर जो है ना 1,80,000 लोगों में से मुश्किल से यहाँ पर 5,000, 4,000 ऐसे लोगों से बातचीत करती है और उनके वोटिंग पैटर्न से ये देखा जाता है कि वहाँ पर कितनी सरकार बन रही है। अब देखिए 1,80,000 से बात करेंगे तो भाई यहाँ पर तो पूरा पूरा दिन लग जाएगा। उतने ही लोगों को यहाँ पर ज़रूरत होगी कि भाई कितने यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग तो उनके पास होते नहीं, बस उनका जो सैंपल साइज़ होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिससे यहाँ पर एग्जिट पोल यहाँ पर क्लियर रिजल्ट नहीं होता है। अब देखिए एग्जिट पोल कराने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न्स है उसको यहाँ पर एनालाइज करके ये दिखाया जा सके कौन यहाँ पर कितना जीत रहा है। लेकिन वो भी यहाँ पर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उनके अनुसार जब तक यहाँ पर आखिरी वोट नहीं डल जाता, यानी कि 7 बजे तक यहाँ पर आप नहीं दिखा सकते, उसके बाद यहाँ पर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर वायलेशन नहीं करते हैं और इसी वजह से 7 बजे के बाद ही यहाँ पर एग्जिट पोल का रिजल्ट दिखाते हैं। तो एग्जिट पोल में यहाँ पर दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। कोई 140, कोई 150, कोई 160, कोई 170 भी दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हर एजेंसी का, हर जो न्यूज़ चैनल है उनका अलग अलग एग्जिट पोल है। इनफैक्ट यहाँ पर यूट्यूब चैनलों के भी यहाँ पर अब एग्जिट पोल आ गए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर एग्जिट पोल का ज़माना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ पर नीदरलैंड से हुई थी। नीदरलैंड में यहाँ पर लोकल तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल निकाला गया था 1967 में। तो 1967 से एग्जिट पोल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यहाँ पर अमेरिका में गया, फिर यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों में किया। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया में भी यहाँ पर ये आ गया। लेकिन यहाँ पर जो एग्जिट पोल आया उसके साथ ही यहाँ पर क्रेडिबिलिटी पे भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले साल हुआ था लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार।
तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नारा दिया और उनके कई सारे नेताओं ने यहाँ पर ये भी कह दिया कि हमें यहाँ पर ज़्यादा सांसदों की ज़रूरत है ताकि हम यहाँ पर संविधान को बदल दें। तो संविधान बदलने की बात की यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर 400 पार का नारा दिया। तो यहाँ पर जो है ना, लोगों ने भी एग्जिट पोल में दिखाना शुरू कर दिया था कि अब की बार तो बीजेपी के 400 पार हो रही है, एनडीए के 400 पार हो रही है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब यहाँ पर रिजल्ट आया तो बैरली ही मेजॉरिटी को क्रॉस कर पाए, और 273 का जो यहाँ पर आंकड़ा होता है उससे यहाँ पर लगभग 20 के आसपास और ज़्यादा मिले, और यहाँ पर उनकी सरकार जो है ना गठबंधन ही बन गई। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी कह रही थी कि अकेले बीजेपी यहाँ पर 300 साढ़े 300 पार करेगी, वो ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। 240 यहाँ पर सांसद बीजेपी के बने और उनको यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई, यानी कि 2014 में 2019 में यहाँ पर बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी थी और यहाँ पर वो अपने दम पर सरकार बना सकती थी। लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर यहाँ पर बीजेपी के सारे साथी बीजेपी को छोड़कर चले जाएँ तो वो यहाँ पर अल्पमत की सरकार हो जाएगी और कभी भी यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में वो गिर सकती है। तो यहाँ पर जो है ना मजबूरी है बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने। लेकिन यहाँ पर एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया था? ये दिखाया गया था कि बीजेपी इस बार 400 पार जा रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और एनडीए यहाँ पर कितने गई? 292 293 के आसपास। तो क्लियरली देखा जाए तो लोकसभा का जो चुनाव का जो प्रेडिक्शन आया था पिछले साल का, जो एग्जिट पोल आया था, वो यहाँ पर फेल हो गया। इसके बाद जब यहाँ पर हरियाणा चुनाव हुए तो हरियाणा चुनाव में भी यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस को दी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 5 सीट बीजेपी को मिली, 5 सीट कांग्रेस को मिली। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मामला टक्कर था, लेकिन यहाँ पर फिर भी कांग्रेस के वोट ज़्यादा मिले थे। और उसी के दम पर यहाँ पर एग्जिट पोल में भी ये निकल कर आया कि हरियाणा का जो विधानसभा का जो चुनाव है तो उसमें यहाँ पर कौन सरकार बनाएगा? कांग्रेस सरकार बनाएगा। कांग्रेस का यहाँ पर जो है ना वोट ज़्यादा मिला है। लेकिन फिर फाइनल क्या हुआ? जब रिजल्ट आया यहाँ पर पता चला कि बीजेपी को यहाँ पर क्लियरली मेजॉरिटी मिल गई और कांग्रेस यहाँ पर मेजॉरिटी से पीछे रह गई और नायब सिंह सैनी यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो देखा जाए तो यहाँ पर कभी भी जो एग्जिट पोल होते हैं उसके यहाँ पर जो रिज़ल्ट होते हैं वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक्यूरेट होते, बल्कि यहाँ पर उसमें मिस्टेक होती है। जो प्राइम एग्जाम्पल रहा हमारे सामने पिछले साल का कि लोकसभा चुनाव का जो प्रेडिक्शन था वो फेल हो गया, एग्जिट पोल फेल हो गया। इसके अलावा जो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसका भी यहाँ पर जो एग्जिट पोल था वो भी फेल हो गया। तो देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो क्लियर रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो एग्जिट पोल होता है वो एक छोटे सैंपल साइज़ के ऊपर ये होता है कि भाई 1,80,000 वोटर्स में से आपने देख लीजिए कि 3,000 4,000 5,000 लोगों से बात कर ली और उनका वोटिंग पैटर्न जान लिया और आपने यहाँ पर एग्जिट पोल निकाल लिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आपने यहाँ पर जानना है कि कौन सीट जीत रहा है तो कम से कम 50% जो वोट कास्ट हुए हैं उनसे तो बातचीत करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर आप एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है और सैंपल साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पर जो एग्जिट पोल हो जाते हैं वो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एग्जिट पोल क्यों फेल होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सब्सक्राइब से हमारे को की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।